हेलो फ्रेंड्स। इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 एम्पियर बराबर कितने वाट होते हैं। यानी 1 एम्पियर बराबर कितने वाट होते हैं बताइए। तो देखिए ये क्वेश्चन यानी कि इसका आंसर देना बहुत ही मुश्किल है कि 1 एम्पियर बराबर कितने वाट होते हैं। तो देखिए यानी कि इसका हम जवाब कैसे देंगे। तो इससे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी इंटरव्यूअर हैं उससे हम पूछ देंगे कि सर बताइए कि वोल्टेज कितना है, क्या वोल्टेज कितना है। जब तक आप वोल्टेज नहीं बताएंगे तो कैसे ये पॉसिबल है वाट निकालना। तो देखिए एक एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं कि मान लीजिए ये आपका एक बाल्टी है और इस बाल्टी का जो 20 लीटर इस बाल्टी में क्या होता है कि वाटर आपका भरता है, मतलब इसका कैपेसिटी जो है 20 लीटर का है। और इसमें क्या है, मान लीजिए कि ये आपका पाइप से, इस पाइप से क्या हो रहा है कि इसमें पानी आपका आ रहा है। तो इससे क्या है कि ये जो आपका पाइप है इस पाइप से 1 लीटर पानी आता है। तो आपको पूछ देगा कि बताइए ये बाल्टी जो है आपका कितने देर में भर जाएगा। तो आपको ये बताना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब ये तो पूछ सकते हैं ना कि यानी कि ये जो 1 लीटर जो है पानी कितने देर में इस बाल्टी को भरता है, या 1 लीटर पानी जो है कितने देर में आती है। तो यदि बता देगा 1 मिनट में तो आप लोग निकाल सकते हैं कि ये 20 मिनट में बाल्टी भर जाएगी। या बोल देगा कि 20 सेकेंड में, यानी कि 1 लीटर पानी यानी कि इस पाइप से आती है, तो आप लोग बता देंगे कि इस बाल्टी जो है आपका 20 सेकेंड में भर जाएगा। उसी प्रकार आपका क्या है कि पावर बराबर हम जानते हैं VI। ये कब, डीसी के केस में क्या होता है कि P बराबर VI होता है। और यदि आपका सिंगल फेज एसी होगा तो उस केस में आपका पावर का फार्मूला होता है VI cos फाई। ये आपका cos फाई क्या है, पावर फैक्टर है। और यदि आपका 3 फेज होगा तो 3 फेज के केस में पावर जो होता है फार्मूला वो होता है आपका √3 इंटू VI cos फाई। तो यहाँ आपका तो वोल्टेज दिया नहीं था जो आप लोग यानी कि निकाल पाएंगे कि आपका पावर कितना होगा। तो वो क्वेश्चन वहाँ जो है रॉन्ग हो जाएगा। तो यानी कि राइट कब होगा, जब आपका वहाँ वोल्टेज देगा। जैसे इस एग्जांपल जो भी बताए हैं कि इस पाइप से जो पानी जो है आपका 1 लीटर कितने सेकेंड में या कितने मिनट में 1 लीटर भरता है। तो आप जा कर के इस बाल्टी का जो कैपेसिटी जो है 20 लीटर, तो आप बता सकते हैं कि कितने देर में ये भर जाएगा। तो यदि देखिए यदि आपका क्या है कि मान लीजिए आपका घर में जो सप्लाई आती है 220 वोल्ट, यदि 220 वोल्ट आपका सप्लाई है तो आपका यानी कि मोटर जो होगा आपका, आप वहाँ आप निकाल सकते हैं कि पावर कितना होगा। क्योंकि आपका 1 एम्पियर क्या है आपका करंट दिया है। तो यदि आपका डीसी मोटर है तो डीसी मोटर में आप डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, पावर जो होगा आपका 220 गुना 1, मतलब आपका ये कितना हो जाएगा 220 वाट हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए यदि आपका सिंगल फेज एसी होगा तो उस केस में आपका यानी कि पावर कितना होगा। तो यहाँ आप लोग को फार्मूला बताए थे VI cos फाई। यहाँ cos फाई जो आपका है यह आपका क्या है, पावर फैक्टर है। तो आप लोग का मैक्सिमम पावर फैक्टर जो होता है 1 होता है, लेकिन ये 1 जो है बहुत ही कम केस में होता है। लेकिन आपका जो है 0.8 तक पावर फैक्टर आता है, या यानी कि इतना हम ले सकते हैं यदि आपका पावर फैक्टर नहीं दिया है डेट केस में। तो यहाँ आप लोग निकाल सकते हैं। यहाँ 220 वोल्टेज है, आपका करंट है 1 एम्पियर और ये आपका है 0.8 पावर फैक्टर। तो यहाँ से आप लोग जब यानी कि इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या होगा आपका, ये आप यहाँ से निकाल सकते हैं कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 17, 176 वाट हो जाएगा आपका। कब, जब आपका मोटर जब सिंगल फेज एसी पर सप्लाई पर क्या होगा यानी कि वर्क करेगा। यदि आपका पावर क्या होगा, यदि आपका पावर 3 फेज है तो उस केस में आपका पावर जो होगा कितना, √3 इंटू VI cos फाई। तो इस पे फिर वही लगा देंगे, यानी कि इसका √3 का मान कितना होता है 1.732
इंटू 220 इंटू 1 इंटू 0.8। जब इसको क्या करेंगे आप सॉल्यूशन करेंगे तो आपका क्या होगा, आपका पावर निकल के आ जाएगा। ये आप लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप यानी कि आंसर दे सकते हैं कि जब आपका करंट जब 1 एम्पियर होगा तो आपका क्या होगा कि पावर कितना होगा। वहाँ आप लोग डायरेक्ट नहीं दे सकते थे क्योंकि वहाँ आपका वोल्टेज नहीं दिया था। तो यदि आपका जो भी इंटरव्यूअर है उससे आप पूछ लेंगे कि सर वोल्टेज हम कितना लेंगे, तो आपको यदि वोल्टेज नहीं देता है तो आप उस केस में क्या करेंगे, 220 या 230 वोल्टेज लेकर के चलेंगे। क्योंकि ये जो होता है आपका कॉमर्शियल जो आपका सप्लाई होता है, आपका घर का जो सप्लाई जो आपका वोल्टेज जो आती है 220 से 230 वोल्टेज रहता है। तो इस प्रकार आप लोग जवाब दे सकते हैं। तो चलिए आप लोग को नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। इसी तरह से आप लोग जो भी चैनल पहली बार आए हैं चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन की घंटिया को भी प्रेस कर देंगे। थैंक यू।